हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो ये जो क्लास है ये +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग सिस्टम्स आर दी सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जिसका यूज़ करके हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास दो अकाउंटिंग सिस्टम है। पहला एक्रूअल बेसिस। Accrual basis is a method of accounting where revenue and expenses are recorded when they are earned regardless of when the money is actually received or paid। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो एक्रू हो जाते हैं। एक्रू का मतलब ये है जब वो लेने वाले या देने वाले बन जाते हैं, चाहे आपको कैश आया है चाहे नहीं आया। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड है 18-19 और इसमें हमने सेल करी है 1,00,000 की। अब इसमें हमें 60,000 की कैश सेल हुई है और 40,000 की क्रेडिट सेल हुई है। अब हम रिवेन्यू कितनी अमाउंट को मानेंगे? जो हमारा रिवेन्यू होगा वो पूरा 1,00,000 होगा, क्योंकि 18-19 में हमने कितने की सेल करी है? पूरे 1,00,000 की। तो 1,00,000 ही हमारा इनकम होगी, चाहे आपको 60,000 कैश ही आया है और 40,000 आपकी क्रेडिट सेल है। तो हमारी जो इनकम होगी वो पूरी 1,00,000 होगी, चाहे आपको कैश थोड़ा आया है या नहीं आया है। इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हमने कितने की सेल करी है, तो वो हमारी जो सेल है एक्रू हो जाएगी। मींस कि जो 1,00,000 हम अपनी एज ए रिवेन्यू शो करेंगे, चाहे हमें इसमें से 60,000 कैश आया है और 40,000 हमारी क्रेडिट सेल है, लेकिन हम पूरे 1,00,000 को ही अपना रिवेन्यू मानेंगे। ये है एक्रूअल बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एटीन 19 हमारा सेम जो अकाउंटिंग पीरियड सेम है। इसमें जो हमें रेंट बनता है 12 मंथ का, यानी कि रेंट रिसीव्ड 12 मंथ का वो बनता है 1,20,000। और इसमें से हमें जो कैश में रिसीव्ड हुआ है वो 1,00,000 हुआ है और बाकी जो 20,000 है ये नेक्स्ट ईयर में हमें हुआ है, यानी कि 19-20 में हमें 20,000 रिसीव्ड हुआ है। लेकिन हम 18-19 का जो टोटल रेंट है एज ए रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? वो हम 1,20,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि जो 1,20,000 है ये कब एक्रू हुआ है? ये 18-19 में हमारी इनकम बनी है। ये 18-19 की इनकम है, तो जितनी टोटल इनकम जितना रेंट हमारा 18-19 का बनता है हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसमें से आपको 1,00,000 का कैश आया, 20,000 का नेक्स्ट ईयर आया है, लेकिन जो 1,20,000 है वो आपकी 18-19 की इनकम मानी जाएगी। ये है एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास है कैश बेसिस कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस सिस्टम में क्या होता है? इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर विच रिवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल पेमेंट्स आर मेड। द प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड लेस द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कैश ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब कैश बेसिस में क्या होता है कि इसमें हम ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं या एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमने कोई रेवेन्यू को एक्चुअली कैश में रिसीव्ड किया है या कोई
जो एक्सपेंस बिजनेस का एक्चुअली कैश में पेड किया है। इसमें प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपको जितना कैश, जितना रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ है और जितने एक्सपेंस हमने पेड किए हैं, तो जितना रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ है कैश में, उसमें से जितना एक्सपेंसेस उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितना किया है वो भी कैश में, तो वो हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। फॉर हाँ जी, कैश बेसिस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज़ कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 18-19 है और इसमें हमने सेल करी है पूरे साल में 2 लाख की, और इसमें से आपको सिर्फ 1,50,000 रिसीव्ड हुआ है कैश। तो जो 50,000 ये आपकी क्रेडिट की सेल है। तो 18-19 में जितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ है उतनी ही इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे क्योंकि कैश बेसिस है तो उस पर कैश को बेस मानते हुए सारा काम किया जाता है। तो जो 1,50,000 है, जितना हमें कैश रिसीव्ड हुआ है सेल, यानी कि जितनी हमें कैश सेल हुई है, यही हमारी इनकम है। और इसी तरह 18-19 ही हमारा काउंटिंग पीरियड है और हमारे एक्सपेंस हैं साल के 1 लाख। मान लो रिवेन्यू एक्सपेंस है ये, जैसे वर्कर की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज या बिल्डिंग का रेंट, वो एक्सपेंस है। और इसमें से हमने एक्चुअल में एक्सपेंस पेड कितने किए हैं 18-19 में, वो हमारा 50,000 है। तो 50,000 हमारा जो रेंट है वो अनपेड है, जो हमने नहीं पे किया। तो यानी कि कैश में हमने कितना एक्सपेंस पे किया है 50,000, और हमें कैश में रिवेन्यू कितना हुआ है यानी 1,50,000। तो इस कैश बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 1,50,000 में से जितना हमने एक्सपेंसेस कैश में किया है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो 1 लाख है वो हमारा 18-19 का प्रॉफिट होगा। तो कैश बेसिस में कुछ इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम इन दोनों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर। हाँ जी, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए। हम इस क्वेश्चन को दोनों अकाउंटिंग सिस्टम से करेंगे, कैश बेसिस से भी एज वेल एज एक्रूअल बेसिस से भी। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस से देखते हैं कि 18-19 की हमारी रेवेन्यू कितना होगा। तो आपको रेवेन्यू जो रिसीव्ड हुआ है इन 18-19 वो 2,500 है, जो कि आपको कैश में रिसीव्ड हुआ है। हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं पहले। अगर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस पर है तो रिवेन्यू हमारा कितना होगा, जितना आपको रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ है 18-19 में, एक्चुअल में जितना रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ है वो है 2,500। तो हमारा जो रिवेन्यू होगा 18-19 का वो आपको होएगा 2,500, क्योंकि जो रिवेन्यू अक्रूड है ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ये रिवेन्यू अक्रू हो चुका है, आपकी इनकम बन चुका है, पर अभी तक आपको ये पैसा मिला नहीं है। तो ये भी आपको कैश में नहीं मिला, तो ये आपकी इनकम नहीं है। रिवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो रिवेन्यू है जो आपको एडवांस में ही रिसीव हो चुका है। जो आपको एक्चुअल में जितना रिवेन्यू रिसीव्ड हुआ है 18-19 में वो है 2,500। ये हमारा रिवेन्यू है कैश बेसिस पे। अगर हम एक्रूअल बेसिस पे देखें तो एक्रूअल बेसिस में अगर हम देखें तो हमें रिवेन्यू रिसीव्ड कितना हुआ है 18-19 में 2,500। अब इसमें से रिवेन्यू अक्रूड बट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इसी साल का रिवेन्यू है जो अर्न एक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, बट है इसी साल का, हमें कैश में नहीं मिला। तो एक्यूरल बेस क्या कहता है कि हमने इसको 18-19 की ही इनकम मानना है। ये हमारी 18-19 की इनकम ही है, क्योंकि एक्रू कब हुई है, ये आपकी 18-19 में हुई है, चाहे आपको कैश नहीं मिला
लेकिन ये इनकम कौन सी ईयर की, 18-19 की। देन रिवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस 2500 में ये जो रिवेन्यू है, ये हमने अगले साल का रिवेन्यू एडवांस में रिसीव कर लिया, वो इस 2500 में ऐड है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि वो जो इनकम है वो अगले साल की है, 18-19 की नहीं है, तो इसलिए हम उसको इसमें से लेस कर देंगे। लेस एडवांस रिसीव्ड। तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना आएगा, ये हमने लेस कर देना है और ये प्लस कर देना है। 2500 में अगर हम 700 प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 3200, और इसमें से हम 500 अगर लेस कर देंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी दैट इज़ 2700। तो यानी जो 2700 है ये एक्यूरल बेस के अकॉर्डिंग हमारी 18-19 की इनकम है। आई होप आपको अच्छे से कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस जो सिस्टम में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।